मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र, अपर नाम है मोक्ष शास्त्र, और इसके आज हम 10वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। मोक्ष तत्व, इसका नाम है मोक्ष। पहले तो मोक्ष के दो भेद किए, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। माने कर्मों का आत्मा से सर्वथा पृथक होना। द्रव्य कर्मों का आत्मा से सर्वथा पृथक होना, वह तो कहलाएगा द्रव्य मोक्ष। और रत्नत्रय की पूर्णता कहें, उसको कहेंगे भाव मोक्ष। इस तरह से द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष की चर्चा यहाँ पर की है। ऐसा भी कह सकते हैं शुद्धि की पूर्णता, उसको भाव मोक्ष। शुद्धि की उत्पत्ति को कहते हैं संवर, शुद्धि में वृद्धि उसका नाम निर्जरा, और शुद्धि की पूर्णता उसका नाम मोक्ष, भाव मोक्ष। द्रव्य मोक्ष माने 8 कर्मों का अभाव। तेरे में नहीं हुआ, तेरे में तो मात्र 4 कर्मों का अभाव हुआ है, घाती कर्म का। हाँ, और अघाती अभी बचे हुए हैं। तो जब अघाती भी जाएंगे तो अघाती तो जाएंगे 14वें गुण स्थान के अंत में। नहीं, उसको कहते हैं द्रव्य मोक्ष। कर्मों का पूरा अभाव होना द्रव्य मोक्ष, और शुद्धि की पूर्णता, अंतरंग में शुद्धि की पूर्णता अथवा रत्नत्रय की पूर्णता, उसे भाव मोक्ष। रत्नत्रय की पूर्णता होती है 14वें गुण स्थान के अंत में। तो सम्यक दर्शन की पूर्णता तो चौथे में ही हो जाती है। सम्यक ज्ञान की पूर्णता 13वें गुण स्थान के पहले समय में, और सम्यक चारित्र्य की पूर्णता 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में होती है। पहले सूत्र पर आते हैं। पहले सूत्र में केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता है, इसकी चर्चा की। मोह क्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। मोह क्षयात, मोहिनी के क्षय से। कौन सा मोहिनी है? दर्शन और चारित्र दोनों। दर्शन मोहिनी तो पहले ही चला गया था चौथे में, अब यहां चारित्र मोहिनी भी गया। तो पहले नंबर तो मोहिनी कर्म जाता है, फिर मोह का क्षय होने से फिर दर्शना वर्णांतराय क्षयाच, ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय, ये तीनों एक साथ जाते हैं। मोहिनी कर्म सबसे पहले जाता है, और ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म तीनों बाद में जाते हैं। तीनों एक साथ ही जाते हैं। कब जाते हैं तीनों? 12वें गुण स्थान के अंत में। और मोहिनी कर्म पूरा कब जाता है? 10वें गुण स्थान के अंत में। तो 10वें गुण स्थान के अंत में चला गया मोहिनी, है ना। दर्शन मोहिनी तो पहले गया था, अब चारित्र मोहिनी भी गया। और 12वें गुण स्थान के अंत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय तीनों कर्म एक साथ नष्ट हो जाते हैं। तो उससे क्या प्रकट होता है? केवल ज्ञान प्रकट होता है। मोक्ष किसका नाम है? बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम, कि बंध के हेतुओं का अभाव होने से और निर्जराभ्याम, निर्जरा से क्या होता है? कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा, ये संपूर्ण कर्मों का आत्यांतिक क्षय हो जाता है। संपूर्ण कर्मों का क्षय कब होता है? एक तो बंध हेतुओं का अभाव। बंध के हेतु कौन से हैं? हाँ, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय योग।
ये तो बंध हेतु गए, और साथ में क्या हो गई, निर्जरा। पहले की निर्जरा, वर्तमान के बंध हेतु चले गए तो वर्तमान में आश्रव बंध नहीं होगा, और भूतकाल का जो स्टॉक पड़ा हुआ था वो किससे, निर्जरा से खत्म हो गया। नहीं, वो आपको कहना विनय उदय में आए हुए खत्म हो जाता है, कोई भी कर्म उदय आए बिना खत्म नहीं होता, फल दे के ही जाएगा। यदि किसी ने सुना हो कि नहीं, कई कर्म ऐसे होते हैं जो बिना फल दिए खिर जाते हैं, वो बिना फल दिए खिर जाते हैं, कहने में आता है विवक्षा है। कैसी, कर्म की शक्ति पूरी निचुड़ गई, हीन हो गई, और फिर उदय में आके खिरे, तो उदय में आके तो खिरेगा, लेकिन उसने कोई काम विशेष नहीं किया, इसलिए कह देते हैं बिना फल दिए खिर गया। हाँ, उससे कोई जीव को तकलीफ नहीं होती, कोई असर नहीं पड़ता। देखो, निर्जरा दो प्रकार की, एक सविपाक और एक अविपाक। सविपाक निर्जरा तो सबको प्रति समय हो रही है, हमें अभी भी हो रही है, जब भोजन कर रहे थे तब भी हो रही थी, हर समय। सविपाक निर्जरा तो ज्ञानी अज्ञानी को सदा काल होती ही रहती है, माने कर्मों की निर्जरा हर समय हो रही। कोई कहे कैसे हो रही, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, कैसे हो रही। उदय में कर्म आके खिर रहा है ना, तो निर्जरा हो रही। ऐसे ही बंद भी हर समय हो रहा है, निर्जरा भी हर समय हो रही है। तो जो निर्जरा हर समय कर्म उदय में आके खिर रहा है, इसको कहते हैं सविपाक निर्जरा। और अविपाक निर्जरा मात्र ज्ञानियों के होती है, और वह भी कौन सी, संवर पूर्वक होती है, और उसमें विशेष कर्मों का खिरना हो जाता है, और फिर विशेष तपस्चरण करके कर्म खिराएं तो उसको अविपाक निर्जरा कहते हैं। अब औपसमकादि भव्यत्वानांच, अगला सूत्र, तीसरा सूत्र कहते हैं औपसमकादि भव्यत्वानांच, माने मोक्ष में जीव जाता है तो उसके औपसमकादि भावों का और भव्यत्व भाव का अभाव हो जाता है। कितनी मेहनत से अपन ने प्रकट किए, कौन से भाव, औपसमयिक भाव, शायोपसमयिक भाव, सब नष्ट हो जाते हैं। पहले तो प्रयास वहीं से किया, औपसमयिक सम्यक दर्शन लिया, शुरुआत तो वहीं से है धर्म की, लेकिन मोक्ष जब जाते हैं तो उन जीवों के सारे औपसमयिक भाव, औपसमयिक सम्यक तो औपसमयिक चारित्र भी हो, सब चला जाता है। शायोपसमयिक सम्यक तो शायोपसमयिक चारित्र प्रकट किया हो, वही भी चला जाता है, कुछ नहीं बचता। सिर्फ क्या बचता है, शायक भाव, और अभी बताएंगे और क्या क्या है। भव्यत्व भाव भी चला जाता है। सोने का सिक्का है अपने पास, अपन ने चैन बना ली, तो सोने का सिक्का रहेगा क्या, गया। ऐसे ही भव्यत्व माने मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता, अब मोक्ष हो गया तो भव्यत्व की क्या जरूरत है, खत्म। वृक्ष उत्पन्न हो जाता है तो बीज खत्म, भव्यत्वपना भी चला गया, तो रहेगा क्या, क्या मिलेगा वहां। अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य, क्या क्या बना रहता है मोक्ष में, केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, है ना। सम्यक्त्व बना रहता है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, ये चार भाव वहां पर बने रहते हैं। ठीक है, इनका कभी अभाव नहीं होता। यहाँ जो सम्यक्त्व है वो शायक सम्यक्त्व जानना, औपसम्यक नहीं, शायोपसम्यक नहीं। सिद्धावस्था में तो शायक सम्यक्त्व रहता है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व भाव रहता है, इनका अभाव नहीं होता। देखो यहाँ पर
चार्ट और देख लें क्या है। भाव में औपसमिक, क्षायोपसमिक और औदैक, ये 3 भाव। अब इनका अभाव होता है, क्यों होता है? कर्म के निमित्त से होते थे। औपसमिक भाव, क्षायोपसमिक भाव, औदैक भाव, ये तीनों कर्म के निमित्त से होते थे। कर्म के उपसम से औपसमिक भाव, कर्म के क्षयोपसम से क्षयोपसमिक भाव, कर्म के उदय से औदैक भाव, ये भाव होते थे। अब कर्म गया तो ये तीनों गए। क्षायक भाव का सद्भाव रहता है, क्षायक भाव का सद्भाव रहता है, कर्म के पूरे 6 से प्रकट होता है इसलिए। और क्षायक सम्यक, क्षायक ज्ञान, क्षायक दर्शन, क्षायक वीर, ये सभी विद्यमान रहते हैं। क्यों? प्रतिपक्षी कर्म का अभाव होने से। पारिणामिक भाव में जीव के एट ए टाइम 2 ही पारिणामिक भाव होते हैं, एक तो भव्यत्व और जीवत्व, अथवा अभव्यत्व और जीवत्व। ठीक है, अभव्य जीव के अभव्यत्व और जीवत्व भाव रहेगा, और भव्य जीव के भव्यत्व और जीवत्व, 2 ही रहते हैं। तीनों पारिणामिक भाव किसी जीव के नहीं पाए जा सकते है। तो अब इनमें से 2 थे, रत्नत्रय की पूर्णता हो गई, भव्यत्व भाव चला गया, और अभव्यत्व तो वैसे ही पहले से नहीं था। और पारिणामिक जो जीवत्व भाव है वो बना रहता है, क्योंकि वह कर्म निरपेक्ष है। कर्म निरपेक्ष है, कर्म के आने जाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जीवत्व भाव तो अनंत काल तक बना ही रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता। अब देखें, 3 प्रकार के कर्मों का नाश होने पर मोक्ष होता है। तो कौन से 3? भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। भाव कर्म तो है जीव के विकार, मोह राग द्वेष भाव। द्रव्य कर्म है पौद्गलिक कर्म, ज्ञान वर्णादि कर्म, और नो कर्म है शरीर। तो इनका नाश कैसे होता है? तो भाव कर्म जीव के विकारों का नाश जीव के पुरुषार्थ से होता है। देखो इधर भी वो पुरुषार्थ की चर्चा आई, ठीक है, पुरुषार्थ से होता है। और द्रव्य कर्म का भाव कर्म के नाश से द्रव्य कर्म अपने आप चला जाता है, और शरीर द्रव्य कर्म के नाश से शरीर भी चला जाता है। माने पहले जाने वाले में यदि कहना हो तो कौन जाता है? भाव कर्म। भाव कर्म के जाने से द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म के जाने से नो कर्म जाता है। सब पुरुषार्थ के द्वारा, सब मतलब पहला भाव कर्म पुरुषार्थ के द्वारा जाएगा, और फिर भाव कर्म गया तो फिर आगे वालों में पुरुषार्थ की जरूरत ही नहीं, क्योंकि भाव कर्म गया तो द्रव्य कर्म जाएगा, द्रव्य कर्म गया तो नो कर्म जाएगा। हाँ, सूत्र नंबर 5, जब जीव मुक्त होता है, सिद्ध बनता है, तो कहाँ जाके ठहर जाता है, रुक जाता है, चला जाता है, जो भी। तो कहते हैं तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्यालोकांतात्। तदनंतर ऊर्ध्वम माने मुक्त होते ही ऊर्ध्व गति में जाता है, और कहां तक? गच्छति आलोकांतात्, लोक के अंत पर्यंत जाता है, फिर वहीं रुक जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते। हाँ, सिद्धालय में अनंत जीव होते हैं, अनंत तो सिद्ध होते हैं, और अनंत सिद्धों के अलावा अनंत नगोदिया भी होते हैं, लेकिन अनंत नगोदिया हैं वे तो अनंत दुखी हैं, अनंत दुखी हैं, और अनंत सिद्ध भगवान है वहां भी सब अनंत अव्याबाद सुखी हैं। जगह एक, इससे बात स्पष्ट है कि क्षेत्र से सुख दुख का संबंध नहीं है। क्षेत्र कोई सुखदाई दुखदाई नहीं है। जिसको खुद में आनंद आता हो, स्वयं में आनंद आता हो, वो तो चाहे गांव में रहे, चाहे शहर में रहे, चाहे जिले में रहे, चाहे देश में रहे, चाहे विदेश में रहे, कहीं रहे,
अपने मस्त रहता है। अब कहते हैं कि ऊपर गया, तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात, लोक के अंत में गया, तो फिर वहीं पर जाके वहां माने ऊपर की ओर ही क्यों जाता है, पहले तो ये प्रश्न है, ऊपर की ओर ही जीव क्यों जाता है। उसके लिए दो सूत्र कहे और दो सूत्रों में उदाहरण सहित समझाया। क्या कहा, पूर्व प्रयोगाद संगत्वात् बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च, पूर्व प्रयोग से, संग का अभाव होने से, बंध के टूटने से और वैसा गमन करना स्वभाव होने से मुक्त जीव ऊर्ध्व गमन करता है। अब ये अपन इनके उदाहरण और देख लेते हैं। आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालाबुवद रंड बीजवद अग्निशिखा बच्चे, घुमाए हुए कुमार के चक्र के समान, लेप से मुक्त हुई तूमड़ी के समान, एरंड के बीज के समान और अग्नि की शिखा के समान, ये दृष्टांत दे दिए। ये देखो नीचे एक चार्ट बना है, इसमें दृष्टांतों को बताया है कि मुक्त होने के बाद जीव लोग ऊपर की ओर ही क्यों भागता है, भागता है माने ऊपर की ओर ही क्यों जाता है। तो पूर्व प्रयोग, चार बिंदु दिए। पूर्व प्रयोग, जैसे कुम्हार का जो घुमाया हुआ चाक है, घुमा दिया जाए फिर छोड़ दो तो फिर घूमता ही रहता है। अपनी देख लो, कुम्हार का तो पुराने जमाने का हो गया है ना, अभी की अपनी साइकिल हो चाहे बाइक हो चाहे कार हो, बंद भी कर दे मान लो, चाबी को भी घुमा दिया बंद हो गया, तो बंद होने के बाद भी यदि ब्रेक नहीं लगाया तो बंद करने के बाद भी आगे बढ़ती है। पंखा है ऐसे ही, पंखा बंद किया और बटन बंद करने के बाद फिर भी घूमता रहता है। ये सब पूर्व प्रयोग, पहले का जो काम किया था तो उसके बाद वो कंटिन्यू रहता है। दूसरा है संग का अभाव, लेप से मुक्त हुई तूमड़ी, तूमड़ी तो जानते होंगे, वो लौकी तो नहीं, एक और आता है तूमा, तूमा क्या बोलते हैं, तूमड़ी, हाँ कद्दू टाइप का ही है, वो अंदर से निकाल लिया सब सूखा हो जाता है, और वो यदि सूखा है बिल्कुल हल्का, उस पर यदि मिट्टी का लेप हो तब तो वो पानी में डूब जाएगा, और मिट्टी जहां धुल गई तो अपने आप ही ऊपर उठ के आ जाता है। वो रहता है कद्दू जैसे ही, मतलब वो तूमड़ी, कद्दू का ही बना लो, नहीं तो कद्दू जैसी होती तूमड़ी। बंध का टूटना, बीज कोष से बंधन से टूटा हुआ एरंड का बीज, देखा होगा एरंड का बीज, फूटते ही वो बीज ऊपर की ओर उछलता है। और ऊर्ध्वगमन स्वभाव, इसके लिए अग्नि शिखा का उदाहरण, अग्नि जला लो ऊपर की ओर ही भागेगी। तो जैसे चार दृष्टांत दिए, इन्हीं दृष्टांतों से यदि अपन सिद्धांतों पर जाते हैं तो ख्याल में आता है कि जीव भी पूर्व प्रयोग से, फिर संग के अभाव होने से, बंध के टूटने से ऊर्ध्वगमन स्वभाव उसका होता है, इसलिए वो ऊपर की ओर ही सीधा भागता है, ऊपर की ओर ही जाता है। लेकिन फिर प्रश्न है कि ऊपर की ओर जाता है तो लोक के अंत तक ही क्यों जाता है, उसके और बाहर क्यों नहीं जाता। तो सूत्र अगला आया, धर्मास्तिकाया भावात, धर्मास्तिकाय का अभाव होने से, निमित्त की अपेक्षा से कथन किया कि उसके ऊपर धर्मास्तिकाय नहीं है, इसलिए वह लोक के अंत तक ही रहता है। धर्मास्तिकाय वही है धर्म द्रव्य, और उसके ऊपर धर्म द्रव्य है ही नहीं, तो ये निमित्त की अपेक्षा। और यदि उपादान की योग्यता कहें तो जीव की वहां तक जाने की योग्यता है, तो दोनों तरफ से घटित कर सकते हैं। देखो जीव ऊपर कहाँ जाके ठहरता है उसके संबंध में थोड़ा सा इसमें विस्तार है, अपन देखते हैं उसको, है ना, विस्तार में संक्षेप में ही है। कौन सी पृथ्वी पर जाते हैं सिद्ध भगवान,
अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए। अपन बोलते ना पूजन में, अष्टम वसुधा पाने को, यानी आठवीं भूमि को पाने के लिए। अब सिद्ध भगवान वहां विराजमान है। अब देखो आठवीं पृथ्वी, उसका नाम है शास्त्रों में ईशत प्रागभार। क्या नाम है आठवीं पृथ्वी का? ईशत प्रागभार। उसको ईशत प्रागभार क्यों कहते हैं? ईशत माने किंचित, प्राक माने पहले का, प्राक माने पहले का आकार। जो आत्मा का आकार होता है ना वहां, तो अंतिम शरीर से किंचित न्यून होता है। किंचित न्यून, ईशत माने किंचित, किंचित न्यून पुरुषाकार होता है। और वे जीव वहां विराजमान होते हैं, इसलिए उस पृथ्वी का नाम ही हो गया ईशत प्रागभार पृथ्वी, आठवीं पृथ्वी। कहाँ है आठवीं पृथ्वी? तो बता रहे हैं सर्वार सिद्धि जो विमान है ना, उससे 12 योजन ऊपर है। कितने? 12 योजन। कई लोग इधर ही आड़ा बाल लगा देते हैं, है ना। 12 योजन ऊपर जाकर है आठवीं पृथ्वी। सर्वार सिद्धि की ध्वजा से 12 योजन ऊपर। मोटाई कितनी है पृथ्वी की? 8 योजन मोटी, 8 योजन मोटी है। लंबाई कितनी है उसकी? लंबाई पूरी 7 राजू लंबी, और चौड़ाई 1 राजू चौड़ी है। लंबा मोटाई हो गई 8 योजन, है ना। मोटाई ऐसे में लेंगे तो 8 योजन, और लंबाई ऐसी कितनी? 7 राजू, और चौड़ाई ऐसी 1 राजू। अब सिद्धशिला कहाँ है? कई लोग सोचते हैं कि आठवीं पृथ्वी पर सिद्ध भगवान है, सो है नहीं। कहानी है, आठवीं पृथ्वी पर सिद्ध भगवान नहीं है। सुनना, सामान्य रूप से अपन कहते हैं आठवीं पृथ्वी पर सिद्ध भगवान है। हाँ, अष्टम वसुधा पाने को बोलते हैं, तो वो ठीक है, उपचार से उसको कह देते हैं आठवीं पृथ्वी पर सिद्ध है। लेकिन आठवीं पृथ्वी से भी बहुत ऊपर हैं। देखो अभी बताते हैं, इसमें इसमें अभी आ जाएगा सब। अब आठवीं पृथ्वी हो गई, वो कितनी मोटी बता दी? 8 योजन मोटी। अब देखें, अब उसके बाद सिद्धशिला देखते हैं। सिद्धशिला कहाँ है? आठवीं पृथ्वी के मध्य में, बीचों बीच। माने पूरी समझ लो, ये 8 योजन मोटी ये पृथ्वी है, ये ऐसी लंबी गई है। और पूर्व पश्चिम तो कितनी गई है? ये लंबाई इसकी कितनी बताई? 7 राजू। चौड़ाई इसकी 1 राजू, और जो मोटाई है ऐसे में 8 योजन। तो 8 योजन की है, उसके बीच जो भी सेंट्रल में सिद्धशिला है, उसी भूमि पर ही सिद्धशिला है। ठीक है, अष्टम पृथ्वी के मध्य में। और कैसी है वो सिद्धशिला? आधे कटे नींबू के समान गोलाकार है। अब व्यास कितना है? 45 लाख योजन का उसका व्यास है। किसका? सिद्धशिला का। क्योंकि 2.5 भी 45 लाख योजन का, तो सिद्धशिला भी 45 लाख योजन की बराबर के बराबर इक्वल है। क्योंकि 2.5 द्वीप से जीव मोक्ष जाते हैं, और वो सिद्धशिला में ही, उसी के अंदर ही जाके विराजमान हो जाते हैं। मोटाई कितनी है सिद्धशिला की? मोटाई बीच में तो है 8 योजन, क्रम से घटकर 1 अंगुल बचती है। माने ऐसी, यहां से ऐसी मोटाई से घट घट के जाती हुई, बिल्कुल घट घट के ऐसी पतली होती चली जाती है, और अंत में इस कॉर्नर में इस कॉर्नर तक पहुंचती 1-1 अंगुल की बचती है। 1-1 अंगुल बस। यहां से 8 योजन से जाके घटती हुई चली जाती है ऐसी। ठीक। और अब आते हैं सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान होते हैं। ठीक है, सिद्ध भगवानों का निवास है सिद्ध क्षेत्र। सिद्ध क्षेत्र
सिद्ध क्षेत्र रहने का स्थान, सिद्ध क्षेत्र। ज्यादातर लोग सब तीनों को एक ही मानते हैं, चाहे आठवीं भूमि कहो, सिद्ध शिला कहो, सिद्ध क्षेत्र कहो, सब एक ही है। देखो स्थूल रूप से कहें तो चल जाएगा, आठवीं इसलिए अपन अर्घ भी चढ़ाते हैं, तो अष्टम वसुधा पाने को, एक्चुअल में देखा जाए अष्टम वसुधा नहीं, तो फिर सिद्ध शिला पाने को, सिद्ध शिला भी नहीं, सिद्ध क्षेत्र पाने को, क्योंकि सिद्ध क्षेत्र थोड़ा अलग है। अभी देखो कहां है, लोकाग्र में है, सिद्ध शिला से ठीक ऊपर। सिद्ध शिला तो इधर है, समझ लो ऐसी सिद्ध शिला यहां हो गई नहीं, और उससे और ऊपर जाकर सिद्ध विराजमान होते हैं, उसी पे नहीं होते, उसके और ऊपर जाकर। कहा? लोक के अंत में जो तनुवात वलय है। कौन सा वात वलय? तनुवात वलय। 3 वात वलय है लोक के अंत में, घनोदधि वात वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय, ये 3 वात वलय हैं। तो सबसे टॉप पर जो तनुवात वलय है उसमें सिद्ध भगवान विराजमान है, माने सिद्ध शिला से भी ऊपर विराजमान है। लेकिन अपन कहते हैं सिद्ध शिला पर हैं कि अष्टम पृथ्वी पर हैं। ठीक है, एक स्थूल रूप से कहेंगे तो चल जाएगा, सब सही है। सूक्ष्मता से हमें जानकारी हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो ये हो गया सिद्ध क्षेत्र की चर्चा। आपका प्रश्न, जब सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं उधर ऊपर, तो उनको नीचे से पैरों से बराबरी मिलाया जाता है कि ऊपर सिरों से मिलाया जाता है? ऊपर सिर से मिलाया जाता है। सिर से तो ऊपर सब इक्वल हैं, एक जैसे, और नीचे छोटे बड़े हैं। जैसी अंतिम अवगाहना से गए होंगे, मान लो कोई 3.5 हाथ से गया होगा तो उधर अनंत काल तक 3.5 हाथ के रहेंगे। कोई 525 धनुष उत्कृष्ट है, उसकी ऊंचाई से गया होगा, शरीर की अंतिम जो ऊंचाई होगी 525 धनुष, उससे गया होगा तो उनकी हाइट 525 धनुष होगी। किंचित न्यून लगा लेना, वो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कोई पद्मासन में जाते हैं तो भी वे सिर उनके ऊपर रहेंगे। कोई खड़गासन में है तो खड़े खड़े रहेंगे। तो इस तरह से सिद्ध भगवान किसी भी रूप में जाए, ऊपर उनके सिर समान रहेंगे इक्वल में, और नीचे के छोटे बड़े होते रहे। शरीर की अवस्था बराबर है। उपसर्ग अवस्था में जो शरीर जैसा था, अब केवल ज्ञान अवस्था में बराबर सही हो जाता है। अब केवल ज्ञान होने पर सारे उपसर्ग दूर, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। नहीं, पंचम काल में मोक्ष होने नहीं होने के तो कारण यही हैं। सबसे मेन कारण है कि पंचम काल में पहला वज्र वृषभ नाराज संगनन नहीं है। मोक्ष के लिए वज्र वृषभ नाराज संगनन चाहिए, तभी मोक्ष संभव है, और वो इस काल में होता नहीं, इसलिए मोक्ष नहीं हो सकता। असली कारण यदि सब कारणों में देखेंगे तो असली कारण ये है। ठीक है, नहीं होगी। यदि वज्र वृषभ नाराज संगनन नहीं होगा तो वैसा ध्यान भी नहीं हो सकता। शुक्ल ध्यान भी नहीं होता पंचम काल में। 7वें गुण स्थान से ऊपर के होते नहीं, है ना। ये सारे कारण उसमें लगा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अंतिम सूत्र की ओर। सूत्र नंबर 9। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। यहां बता रहे हैं सिद्ध भगवान की भेद, सिद्ध भगवानों में अंतर। सामान्य रूप से तो सिद्ध सब एक जैसे ही हैं, इक्वल। इक्वल का मतलब उनके सुख में कोई अंतर नहीं। 8 कर्मों का सभी का अभाव हो चुका है, सभी अरूपी हैं और आकार से, शरीर आकार से सब शरीर से भी रहते हैं। तीर्थंकर होने से क्या फायदा है? फायदा तो कुछ भी नहीं है, बस एक वो बाह्य विभूतियां दिखाई देती हैं,
हाँ। इस सिद्धालय में कोई महत्व नहीं है तीर्थंकर होने का, है ना। अंतर पूर्व काल से तो अंतर लगभग सभी में होगा, अनेक जीवों में होगा। कोई कम हाइट वाले होंगे। पिछले ये सारे जितने भी सिद्ध भगवान में अंतर बताए हैं वो इसी तरह से पास्ट की अपेक्षा से अंतर। कोई भरत क्षेत्र से बने होंगे, सिद्ध बने होंगे, कोई ऐरावत क्षेत्र से आके सिद्ध बने, कोई विदेश क्षेत्र से आके सिद्ध बने, है। तो बने भले ही वैसे हैं, कोई कम हाइट से, कोई 3.5 हाथ वाले, तो कोई 525 धनुष वाले, तो ऐसी अलग अलग वैरायटियां हैं। कोई चौथे काल में गया तो कोई पंचम काल में भी चला गया, ये हुंडा उत्सर्पणी के पंचम में गया है, कोई उत्सर्पणी के तीसरे काल में गए। तो ऐसे ऐसे अनेक हैं, है ना। सब जगह से जाते हैं 608। अब अभी नहीं जा रहे हैं तो दूसरी जगह से जा रहे हैं। 6 महीने 800 में 608 जाते हैं। तो ये बताना था कि जो सिद्ध भगवान का जो यहाँ इसमें जो अंतर बता रहे हैं, ये सारे पास्ट की अपेक्षा से अंतर है। प्रेजेंट में तो कोई अंतर नहीं है, सब एक जैसे। मुनि बने बिना तो मोक्ष होगा ही नहीं। अच्छा, पंचम काल में आपका कहना है कि जब पंचम काल से मोक्ष नहीं होता तो पंचम काल में मुनि बनने से क्या फायदा है? पंचम काल में भी मुनि बनने से बहुत फायदे हैं। भले ही मोक्ष नहीं होगा, लेकिन मोक्ष नहीं होने पर भी हमारे बहुत सारे कर्मों का कटना, मोक्ष के लिए रिजर्वेशन होना, ये तो काम हो ही सकता है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में एक जगह उदाहरण आया है, बताया था कि यहाँ पंचम काल के कोई मुनि वास्तव में जो भावलिंगी होंगे, वे यहाँ से कदाचित ब्रह्म स्वर्ग में चले जाएं, 5वें स्वर्ग में, और वहां से फिर एक भाव में यहां से आके ही मोक्ष चले जाएं। इसलिए फायदा तो है, नुकसान तो कहीं है ही नहीं, जितना भी है सब फायदा ही है। अब देखो, अभी बता रहे हैं सिद्धों में भेद। तो सिद्धों में भेद किस अपेक्षा से? सारा पास्ट की अपेक्षा से, न फ्यूचर की न प्रेजेंट की अपेक्षा, सारा पास्ट में क्या थे उसकी अपेक्षा। तो देखें, पहला है क्षेत्र। अब इसमें भी देखें, अपने आत्म प्रदेश, अपने आत्म प्रदेश ही आत्मा के क्षेत्र हैं। ये वर्तमान आकाश के प्रदेश, ये भी क्षेत्र हैं। और सिद्ध क्षेत्र, ये 3 प्रकार के क्षेत्र वर्तमान में मानना। वर्तमान में सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान हैं? पहला तो अपने आत्म प्रदेश में, दूसरा आकाश के प्रदेश में, है ना, वो तनुवाद बल है उसमें आ गया, आकाश के प्रदेश में, और तीसरा सिद्ध क्षेत्र में, मैंने वो श्लोक के अंत में। और ये तो वर्तमान में। और भूत की अपेक्षा से देखें तो जन्म अपेक्षा 15 कर्म भूमियों से जीव मोक्ष जा सकते हैं, है ना। और अपहरण की अपेक्षा 2.5 द्वीप से। अपहरण, मान लो कोई मुनिराज भरत क्षेत्र में है अथवा विदेश क्षेत्र में है, और वहां से किसी देव ने, मुनिराज लीन है बिल्कुल आत्मा में, और किसी देव ने उठा के उन्होंने कोई भोग भूमि वाले क्षेत्र में फेंक दिया, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, ये भोग भूमि के क्षेत्र हैं। तो उधर पहुंचते ही और उनको केवल ज्ञान हो के मोक्ष हो गया, तो उधर से ही मोक्ष होता है। इस अपेक्षा से पूरे 2.5 द्वीप से मोक्ष हो सकता है। नहीं, यहां से किसी, यहां से उठा के कहीं किसी कोई ले जाए तो उसका मोक्ष नहीं होगा। कदाचित धोखे से विदेश क्षेत्र का जीव
वहां से यहां जाए तो उसका मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि वज्र वृषभ नारा संगनन वाला हो तो हो, लेकिन अपना तो है नहीं वो संगनन, तो यहाँ के जीव का तो मोक्ष भी नहीं होगा, चाहे वो कहीं चला जाए। देखें तो एक समय में ही मोक्ष होते हैं। मोक्ष किसी का कितने समय में? एक समय में। और देखें तो विदेश क्षेत्र में सर्वकाल से मुक्त होते हैं। भरत ऐरावत में अवसर्पणी के चौथे काल में, उत्सर्पणी के तीसरे काल में उत्पन्न होकर ही सिद्ध होते हैं। हुंडावसर्पणी काल दोष की वजह से तीसरे काल में उत्पन्न जीव भी सिद्ध हो जाते हैं। जो अवसर्पणी काल है तो तीसरे में भी मुक्त हुए हैं और पांचवें में भी हो गए, तो हुंडावसर्पणी के प्रभाव से। गति वर्तमान में सिद्ध गति है और भूतकाल में मनुष्य गति ही थी। और दूर की तरफ से देखें, चारों गतियों से आकर मोक्ष जा सकते हैं। निकटतम गति मनुष्य गति और दूरतम गति चारों गतियां हो सकती हैं। नरक से निकलकर मनुष्य में आए मोक्ष, देव से आके मनुष्य में आए मोक्ष, मनुष्य से मनुष्य में आए मोक्ष, तिरंच से मनुष्य में आए मोक्ष। जंक्शन तो मनुष्य ही है ना, मनुष्य से ही मोक्ष जाएंगे। उसके पूर्व में चारों गतियों में से कहीं से आके मनुष्य बना हो, मोक्ष जा सकता है। चौथा पॉइंट, लिंग वेद। वेद रहे थे सिद्ध भगवान वर्तमान में, और तीनों वेदों से मोक्ष हो सकता है। स्त्री वेद से भी, पुरुष वेद से भी, नपुंसक वेद से भी। कोई कहेगा कैसे कैसे पुरुष से ही होता है, तो द्रव्य से तो पुरुष होना चाहिए, भाव से पुरुष वेद हो, चाहे स्त्री वेद हो, चाहे नपुंसक वेद हो, कोई भी मोक्ष जा सकता है। द्रव्य की अपेक्षा से पुरुष वेद वाले ही मोक्ष जाते हैं, यथा जात रूप निर्ग्रंथपना नग्न होकर ही। अब देखें तीर्थ, इसमें भूत की अपेक्षा से देखें तो तीर्थंकर बनकर भी कोई मोक्ष जाते हैं, कोई बिना तीर्थंकर बने भी जाते हैं, वो इतर। कोई तीर्थंकर के रहते, माने कोई उनके काल में तीर्थंकर हैं और उनके सामने मोक्ष चला जाए, और कोई तीर्थंकर के अभाव में भी मोक्ष चला जाए, सब व्यवस्थाएं। चारित्र में चारित्र के अभाव में देखो यहां पर कैसे, निकटतम चारित्र तो होगा यथा क्या चारित्र, दूर चारित्र में 5 प्रकार का चारित्र अथवा परिहार विशुद्धि के अलावा शेष 4 चारित्र, इनसे मोक्ष जा सकते हैं। प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध माने स्वयं से ज्ञान प्राप्त करे, प्रत्येक बुद्ध। बोधित बुद्ध दूसरे के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करेंगे, बोधित बुद्ध कहलाते हैं। ज्ञान में वर्तमान में केवल ज्ञान है, और पास्ट की अपेक्षा देखें तो मति श्रुत से ही डायरेक्ट है केवल ज्ञान, जरूरी नहीं कि अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान हो ही हो। तीर्थंकर वाला जीव होगा तो सब होंगे, लेकिन सामान्य हो तो मति श्रुत के बाद सीधा केवल ज्ञान, अथवा मति श्रुत अवधि के बाद सीधा केवल, मति श्रुत मना पर्याय के बाद सीधा केवल, और मति श्रुत अवधि मना पर्याय ज्ञान के बाद भी केवल ज्ञान, ऐसा हो सकता है। अवगाहना, अंतिम शरीर से कुछ कम, अंतिम शरीर से कुछ कम, ये अवगाहना है। शिवभूति मुराज को तो ज्यादा ज्ञान तो विशेष था ही नहीं। हाँ, मति श्रुत ज्ञान था और उसके बाद डायरेक्ट केवल ज्ञान हो गया होगा। अपन तो हो गया होगा बोल रहे हैं, क्योंकि कदाचित उनके बीच में कोई ज्ञान हो गया हो, प्रकट हो गया हो, अलग बात। सामान्य रूप से तो मति श्रुत के बाद सीधा केवल ज्ञान। अवगाहना में देखें, उत्कृष्ट अवगाहना कितनी है सिद्धों की? 525 धनुष। मध्यम कितनी है? अनेक भेद हैं। और जघन्य कितनी है? 3.5 हाथ वाले सिद्ध हैं। अंतर
एक सिद्ध से दूसरे सिद्ध बनने में जघन्य अंतर 1 समय, उत्कृष्ट अंतर 6 महीना भी पड़ सकता है कि एक भी सिद्ध ना बने 6 महीने तक। फिर जघन्य अंतर अभाव माने निरंतर सिद्ध होने का काल कितना, जघन्य 2 समय और उत्कृष्ट 8 समय, ऐसा भी हो सकता है। ये संख्या, एक समय में जीव कितने जीव सिद्ध होते हैं, जघन्य 1, उत्कृष्ट 108, 108 एक साथ सिद्ध बन सकते हैं। अब अल्प बहुत सिद्ध होने वाले जीवों की संख्या की तुलना क्षेत्र की अपेक्षा से देखें तो लवण समुद्र से सबसे कम मोक्ष जाते हैं, उससे ज्यादा संख्या में मोक्ष जाने वाले कालूदधी समुद्र से हैं, उससे अधिक जम्बूद्वीप से मोक्ष जाते हैं, उससे अधिक धात्की खंड द्वीप से मोक्ष जाते हैं, और सबसे ज्यादा पुष्करार्ध द्वीप से मोक्ष जाते हैं। काल, उत्सर्पणी काल में सबसे कम मोक्ष जाते हैं, अवसर्पणी में उससे ज्यादा जाते हैं, और दोनों से रहित विदेश क्षेत्र में परिवर्तन ही नहीं है तो सबसे ज्यादा विदेश क्षेत्र से मोक्ष जाते हैं। गति, भूत अपेक्षा किस गति से आकर, त्रेंच गति से जो मनुष्य में आके मोक्ष जाए वे सबसे कम होते हैं। मनुष्य से मनुष्य में आए वो त्रेंच की अपेक्षा ज्यादा होते हैं, और नरक से मनुष्य में आके मोक्ष जाए वे और अधिक हैं। और सबसे ज्यादा जीव देवगति से मनुष्य में आकर मोक्ष जाते हैं, ऐसा है। सबसे कम जाते हैं त्रेंचों से, त्रेंच से मनुष्य में आकर, फिर सेकंड नंबर मनुष्य से मनुष्य में आकर, और थर्ड नंबर पर है नरक से मनुष्य में आकर। उसके पीछे कारण ये है कि नरक गति में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले असंख्यात जीव हैं, शायद सम्यक दृष्टि भी असंख्यात जीव हैं। मनुष्यों में नहीं मिलेंगे, तिरेंचों में नहीं मिलेंगे, कहाँ मिल जाएंगे, नरक में। इसलिए तिरेंच से आके मनुष्य बन के सबसे कम मोक्ष जाते हैं। सेकंड नंबर मनुष्य का, मनुष्य की संख्या ही सबसे कम है, सबसे कम मतलब जो पर्याप्त मनुष्य हैं उनकी अपेक्षा 29 अंक प्रमाण, तो वहां से आके मनुष्य बन के मोक्ष भी कम जाते हैं, लेकिन त्रेंचों की अपेक्षा अधिक है। और नरक से निकलकर, नरक में तो असंख्या शायक समय दृष्टि है, असंख्या तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले हैं, और अनेक तीर्थंकर आदि भी वहीं से निकल के यहाँ के मोक्ष जाते हैं, इसलिए नरक को तीसरे नंबर पर लिया, लेकिन देव को सबसे ज्यादा है। अब लिंग, भाव नपुंसक वेद से सबसे कम मोक्ष जाते हैं, भाव स्त्री वेद वाले उनसे थोड़े अधिक हैं, और भाव पुरुष वेद वाले सबसे ज्यादा मोक्ष जाते हैं। तीर्थ में तीर्थंकर केवली कम मोक्ष जाते हैं, सामान्य केवली ज्यादा मोक्ष जाते हैं। तीर्थंकर की तो लिमिट है, 24 ही होते हैं, सामान्य केवली होकर ज्यादा। चारित्र, 5 चारित्र वाले सबसे कम हैं, 4 वाले ज्यादा हैं, क्योंकि परिहार विशुद्धि चारित्र हर एक जगह हर एक को नहीं होता, कठिन है। इसलिए प्रत्येक बोधित बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध वाले कम हैं, और बोधित बुद्ध माने दूसरे के उपदेश आदि को सुनकर जो ज्ञान प्राप्त करके जाते वे ज्यादा है। प्रत्येक बुद्ध मतलब जो स्वयं से ही ज्ञान प्राप्त करे। नंबर 8, 2 ज्ञानधारी सबसे कम मोक्ष जाते हैं, 4 ज्ञानधारी उनसे भी ज्यादा मोक्ष जाते हैं, और 3 ज्ञानधारी सबसे ज्यादा मोक्ष जाते हैं। ठीक है। अवगाहना, जघन्य अवगाहना, जघन्य अवगाहना वाले सबसे कम मोक्ष जाते हैं, सबसे कम हाइट वाले। फिर उत्कृष्ट अवगाहना वाले
उससे कुछ अधिक जाते हैं, और मध्यम अवगाहना वाले सबसे ज्यादा मोक्ष जाएंगे, मध्यम वाले तो बहुत हैं। अंतर 6 महीने के अंतर से मोक्ष जाने वाले सबसे कम हैं, एक समय के अंतर से मोक्ष जाने वाले उनकी अपेक्षा ज्यादा हैं, और मध्यम अंतर से मोक्ष जाने वाले सबसे ज्यादा हैं। और अंतिम संख्या एक साथ 108 जीव एक साथ मोक्ष जाए, ये सबसे कम होंगे, सबसे कम चांस है। 107 से 150 वालों का उनसे अधिक चांस है। 49 से 25 तक उनसे अधिक, और 24 से लेकर 1 तक सबसे अधिक जीव मोक्ष जाते हैं, एक साथ जाए तो 24 जीव एक साथ मोक्ष चले जाएंगे, ये सबसे अधिक होता है। चलिए, इस तरह से अपन ने ये तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय पर यहाँ पर चर्चा की है। ये अपन ने 10 दिन में 10 अध्यायों को जानने का प्रयास किया, और पढ़ते ही हैं से पढ़ते रहना चाहिए। 10 दिन में भी बहुत कुछ कवर हो ही जाता है। बाकी पूरा और आराम से भी पढ़ें तो एक एक सूत्र का बराबर थोड़ा समय देके अध्ययन करें, अभ्यास करें, तो और भी विशेष स्पष्टता आती है। तो बस पढ़ना हमें इसलिए है कि ज्ञान में निर्मलता हो, अंदर से परिणामों में विशुद्धि उत्पन्न हो, और हम भी सम्यक्त्व की ओर आगे बढ़ें, अपना कल्याण करें। इसी भावना से निरंतर स्वाध्याय हमें करना चाहिए।